हाय फ्रेंड्स। अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं एक बना के रखी हूँ। ये आप लोग, मैं सारा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं स्क्रॉल कर करके दिखाते जा रहे हैं। आप इसको देखिए, काफ़ी रिपीटेड भी है। इसमें मैंने खाली ये दिखाया कि किस तरीके से लिखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर है, जैसे रीज़न, गिव 3 रीज़न, तो उसको पॉइंट में लिखना है। गिव 3 नेम्स, तो उसको भी पॉइंट में लिखना है। आपको यदि एक्सप्लेन करना आ रहा है तो आप करिएगा, बट पहले फर्स्ट जो है आप पॉइंट में। जैसे आंसर इस तरीके का क्वेश्चन है, एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम, इस तरीके से आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। और देखिए, कुछ मैंने क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दिया, जैसे बिल्ली। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर है जो लिस्ट 2 फंक्शन, तो इसमें से इट्स कॉल्ड बिल्ली। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है, ये 2 तरीके का पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बिल्ली किसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड बिल्ली। फिर फंक्शन इस तरीके से पॉइंट में लिखना है, 2 फंक्शंस बिल्ली आर सो। ये फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रीजन, गिव रीजन भी इस तरीके, जैसे फूड, ऑक्सीजन और फ्यूल्स, ये पहले लिख देना है। फिर आपको एक्सप्लेन करने का समय टाइम देख के करना है, ये नहीं कि आप उसी में ही बैठे रहो। ये इस तरीके का इक्वेशन जरूर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट ऑलवेज ऐसे कॉलम में लिखना है, ठीक है, ऐसे कॉलम में डिफरेंट लिखना है। ये आप लोग को बताने के लिए है। ये जो मैं जैसे डिफरेंट स्टेप ऑफ इन्वॉल्व न्यूट्रिशन एंड एमीबिया, ये भी है। जैसे सीडोपोडिया, व्हाट इज सीडोपोडिया, ये तो फंक्शन है। और बीच में भी मैंने हाईलाइट जिसको किया है, ये है एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि सीडोपोडिया किसे कहते हैं, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अपना अनडाइजेस्ट फूड को अमीबा कैसे बाहर निकल, जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, टू थ्रू आउट अनडाइजेस्टेड फूड। ये भी एक क्वेश्चन का आंसर भी है, और इसका भी इस तरीके। ये डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत बार आ रहा है। व्हाट इज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, स्टोमेटा में दिखाया गया है। फिर डेजर्ट में स्टोमेटा दिन में बंद रहता है, रात में खुलता है, क्यों, जस्ट ऑपोजिट है ये। फिर रिलैक्सेशन कॉट मसल्स क्या है, ये भी, ये दो क्वेश्चन स्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ 3 बार। फिर वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी, ये दिखा, ये पॉइंट में, सब कुछ पॉइंट में लिखना है। फिर व्हाट कॉज मूवमेंट, कॉज रीजन, वाई, जब भी रहेगा तो वो आपको पॉइंट में लिखना है। पेरिस्टलिक मूवमेंट क्या है, देखिए ये भी रिपीट हुआ। फिर हार्बीवोरस प्लांट और कार्निवोरस प्लांट का जो ये है इंटेस्टाइन, इसका लंबा, इसका कम लंबा क्यों है, ये भी है। मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगी, आप लोग को खाली क्वेश्चन में बताते जा रही हूँ। ये तब आपको पढ़ना, हाईलाइट जितना भी किया है, हाईलाइट वाला इसलिए कि आपको जल्दी से नज़र में आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगस्टेशन। ये अमीबा वाला जो है वो है, क्वेश्चन सामने भी आया था पहले, हाँ, और डायग्राम भी आया है। फिर डिफ्यूशन, इनसफिशिएंट, ये राइट थ्रू डिफरेंट वेज, है ना, इसको भी आपको क्या करना है, पॉइंट में, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ये मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, ये छोटा कर दिया, ठीक है। ये डायग्राम जरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के, ये मैंने अपना ब्लॉग में भी डाला था। फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेट फंक्शन ऑफ एलोवेली, ये एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ठीक है। ये डायग्राम है, फंक्शन ऑफ एलोवेली आर, हाँ, इसका फंक्शन क्या है, ये द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस तरीके से। एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, वो कैसे रेस्पिरेशन में कैसे वो क्या करते हैं, उसका इस तरीके से गिल के द्वारा लेते, व्हाट इज गिल, तो इस अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। काफ़ी लंबा मैंने आप लोग के लिए किया है, इसको देखिए। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, क्या डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ये है डिफरेंट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ये भी आपको देखना है, लंबा हो जा रहा है तो ये भी, ये डायग्राम है। ब्रेक डाउन, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन प्लांट्स, रेस्पिरेशन एनिमल, दोनों का देखिए डिफरेंस दिया है। ये कम से कम 3, जितना लंबा ना हो तो कम से कम 3 तो आप जरूर करिए, 5 पूछता नहीं है ऐसा। ड्रॉ डायग्राम बहुत बार आया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, लेफ्ट किडनी, ये मैंने आप लोग को ब्लॉग में भी बताया है। लंग्स का फंक्शन, अदर देन किडनी और कौन कौन से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ठीक है, लीवर है, लंग्स है। ड्रॉ डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम पहले भी रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट होता कोई क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा देखना है। फिर बाल्स इंश्योर दैट ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये भी आया है। पल्मोनरी वेन्स क्या है, ठीक है। ये मैंने पूरा हाईलाइट इसलिए आप लोग को किया कि नज़र में
the fluid that flows through collecting tuberous urine which consists of water, यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल आयंस लाइक है ना। इस तरीके से आप लोग को करना है। तो देखिए फिर डायग्राम आ गया किडनी का, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग पूरा कर लीजिएगा। मैंने इसमें डाल दूंगी इसको, ठीक।